So hello everyone, once again you are most welcome to your favorite YouTube channel The Game Changer guys। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर जो हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2021 हुआ है, इसमें यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद आपको वे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। गाइज मैं आपको बता दूं कि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद बहुत से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो गया और जस्ट आप को जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन मिल जाएगा। सो गाइज आज हम जानेंगे कि वे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। सो चलिए गाइज वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में बहुत सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, विशेषकर यदि हम बात करें तो इसमें मेजर 3 पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ता है। नंबर 1 पहला पॉइंट है हमारा रजिस्ट्रेशन। जी हाँ गाइज, आपको जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जो आपकी इन्फॉर्मेशन है उसको एक्यूरेट तरीके से फिलअप करना होता है। एंड सेकेंड होता है जब आपका एग्जाम होता है तो उस समय जो आपको OMR शीट दी जाती है और जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं उनको जब आप फिलअप करते हैं तो उनको अच्छे तरीके से भरना होता है। और लास्ट और थर्ड हमारा जो है वह है हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जी हाँ गाइज, जब आप नवोदय विद्यालय में सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको वेरीफाई करना है। तो गाइज सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर वे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है वह है आपका आधार कार्ड। जी हाँ गाइज, मुझे पता है, आशा करता हूं कि आपका जो आधार कार्ड है वह ऑलरेडी बन चुका होगा, लेकिन यदि आपके आधार कार्ड में किसी प्रकार की त्रुटि है या फिर कोई भी करेक्शन होना है, तो जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में या फिर नेम में या फिर आपके जो एड्रेस है उसमें कोई यदि मिसमैच होता है तो आप उसको करेक्ट करवा लें। और जो हमारा दूसरा डॉक्यूमेंट है जिसको कि आपको जवाहर नवोदय विद्यालय में ले जाना होगा वह है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। जी हाँ गाइस, जाति प्रमाण पत्र। यदि आप OBC से, SC से, ST या फिर और किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना एक कास्ट सर्टिफिकेट वहां पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे लाना होगा। यदि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है तो वहां पर आपका जो सिलेक्शन है वह मान्य नहीं होगा। और जो हमारा तीसरा डॉक्यूमेंट है वह है हमारा BPL सर्टिफिकेट। मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने यदि BPL सर्टिफिकेट जब उसने फॉर्म भरा रजिस्ट्रेशन का तब उसने BPL अटैच किया है तो उसको जरूरी हो जाता है वहां पे BPL सर्टिफिकेट देना, क्योंकि 2,50,000 से कम है तो वह BPL में कंसीडर किया जाएगा। तो यदि वे चाहते हैं कि उनकी फीस माफी की जाए नवोदय विद्यालय में तो उनको वहां पे BPL कार्ड का सर्टिफिकेट जो है वह सबमिट करना होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और गाइज अब हम बात कर लेते हैं हमारे चौथे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। गाइज जो चौथा डॉक्यूमेंट्स है वह है हमारा PH सर्टिफिकेट या फिर इसी को हम हिंदी में बोलते हैं विकलांग प्रमाण पत्र। जी हाँ गाइज, यदि किसी भी स्टूडेंट ने PH कैटेगरी से फॉर्म भरा है तो यहाँ पर जरूरी हो जाता है कि उसको PH सर्टिफिकेट जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो उस समय उसको प्रेजेंट करना होगा। सो इस बात का ध्यान रखिएगा और जल्द से जल्द अपना PH सर्टिफिकेट बनवा लें, कि यदि आपके पास डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय PH सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपका जो सिलेक्शन है वह रद्द माना जाएगा। और जो हमारा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वह है हमारा बोनाफाइड सर्टिफिकेट या फिर इसी को बोलते हैं हिंदी में मूल निवास प्रमाण पत्र। जी हाँ गाइज, मूल निवास प्रमाण पत्र। इसको भी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं। इसका मतलब होता है कि आप किस एरिया में रह रहे हैं, आपका एड्रेस क्या है, आपका होम किधर सिचुएटेड है, इस सब के बारे में इसमें डिटेल्स मांगी जाती है। ये आप अपने आसपास के साइबर कैफे में या फिर आपके जो आसपास में ऑनलाइन की शॉप्स होती हैं उनमें जाकर के इसको बनवा सकते हैं। और जो हमारा लास्ट डॉक्यूमेंट है वह है आपकी तीसरी और चौथी की मार्कशीट। स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम दिया है JNVST का उसमें आपको तीसरी और चौथी की मार्कशीट वहां पर सबमिट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि आपकी जो तीसरी और चौथी की मार्कशीट है उसमें कोई भी मिस्टेक है या फिर कोई करेक्शन होना है तो आप अपने स्कूल से जाकर के अपने प्रिंसिपल से उसमें करेक्शन करा सकते हैं। या यदि आपको तीसरी और चौथी की मार्कशीट नहीं मिली है तो आप अपने स्कूल में जाकर के उसकी डिमांड करें, क्योंकि इसकी आवश्यकता आपको उस टाइम पड़ेगी। ये डॉक्यूमेंट्स जिनके बारे में हमने अभी बात की यह आपको जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होने से पहले आपको बनवाने हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर वे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको सिलेक्शन हो जाने के बाद
बनवाने पड़ेंगे। तो जो पहला डॉक्यूमेंट है वह है हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट। जी हाँ गाइस, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है स्टूडेंट का तो बाई पोस्ट एक मेडिकल सर्टिफिकेट भेजा जाता है। उसमें आपको उसकी कंप्लीट डिटेल्स की, इसकी स्टूडेंट की हाइट कितनी है, वेट कितना है, क्या उसको फिजिकली या फिर मेंटली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इस सारी चीज़ों को आपको आपके जो सरकारी अस्पताल में या फिर जो आपके यानी कि मेडिकल अथॉरिटी है, जो गवर्नमेंट डॉक्टर होना चाहिए, उसके द्वारा इसको भरा जाएगा। और जो हमारा दूसरा डॉक्यूमेंट है वह है आपकी 5वीं की मार्कशीट। जी हाँ गाइस, 5th क्लास की आपको आपकी जो अंक तालिका कहें या फिर मार्कशीट कहें उसको आपको सबमिट करना होगा। और इसमें भी एक कंडीशन होती है कि जो आपकी 5th क्लास की मार्कशीट है उसमें आप उत्तीर्ण होने चाहिए, यानी कि आप उस मार्कशीट में पास होने चाहिए। यदि आप 5th क्लास में फेल होते हैं तो भी इस केस में आपको जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखिए। जो हमारा तीसरा डॉक्यूमेंट जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय में मांगा जाएगा वह है आपका टीसी या फिर इसी को कहते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट। गाइस, टीसी में आपको ऑलरेडी टीसी नहीं कटवा लेनी है। जब वहां से आपको कॉल आएगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उनका वेरिफिकेशन किया जाना है, तो उस समय आपको अपने स्कूल से जिस भी स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है वहां से जाकर के आपको उसकी टीसी निकलवा लेनी है और उसको भी साथ में लेकर के जाना है। गाइस, अब हम बात कर लेते हैं हमारे चौथे डॉक्यूमेंट के ऊपर, वह है हमारा शपथ पत्र या फिर इसको इंग्लिश में बोला जाता है एफिडेविट। जी हाँ गाइस, यह आपका 50 रुपए, 500 रुपए या फिर 100 रुपए जितने का भी आप बनवाना चाहें उसको बनवा सकते हैं। इसमें आपको जो भी जवाहर नवोदय विद्यालय की जो निर्देश हैं, जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसको सारी चीजों को लिखवा करके वो आपसे लेंगे, तो आपको एक शपथ पत्र तैयार करवाना पड़ेगा। और अब हम बात कर लेते हैं हमारे आखिरी डॉक्यूमेंट के ऊपर कि आखिर वह आखिरी डॉक्यूमेंट क्या है जो आपको तैयार करना है आपके सिलेक्शन हो जाने के बाद। तो जो हमारा आखिरी डॉक्यूमेंट है वह है आपकी पासपोर्ट साइज फोटोज। जी हाँ गाइस, पासपोर्ट साइज फोटोज। यहाँ पर आपको 4 से 5 पासपोर्ट साइज फोटो जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय में जब आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां पे बहुत सारे जो कि काम होते हैं, जैसे कि कोई भी आपका सर्टिफिकेट है या फिर कोई भी अदर चीजें हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें उन पासपोर्ट साइज को फोटो को पेस्ट करना होता है। इसमें आपकी पासपोर्ट साइज की फोटो की जरूरत पड़ती है, तो इसको भी आप बनवा लें। तो गाइस, कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और यदि आपको अच्छी लग रही हो हमारी नवोदय विद्यालय से रिलेटेड वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और गाइस, इसी के साथ मैं लेता हूं अलविदा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।